सभी सनातनी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि जो आज ये हमारा एक पॉडकास्ट, ये ऑनलाइन पॉडकास्ट है। हम फिजिकल रूप से पास पास नहीं है, एक पर्सनल उससे, लेकिन हाँ, हम ऑनलाइन एक सेशन के माध्यम से, ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से हम साथ साथ हैं। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि मैं विश्व सनातन संस्कृति से एक सदस्य, जुड़ा हुआ सदस्य हूँ, जिसका मतलब जो इसकी कार्य प्रणाली है, जो सेशन की होस्टिंग है, इसकी जो कार्य प्रणाली का जो बेसिकली सेवा है, वो मुझे दी गई है। मेरा नाम योगेश सोलंकी है, मैं बुलंदशहर यूपी का रहने वाला हूँ। और मेरे साथ में आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं, वो जुड़ी हुई है श्री देवी पांड्या जी। और आज का जो पॉडकास्ट हमारा होगा, आज की जो डिस्कशन होगा हमारा, इन्हीं के साथ में रहेगा। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दें। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री- मेरा नाम श्रीदेवी है, श्रीदेवी विजय पंड्या। जी मैम। वैसे मैं बम्बई की रहने वाली हूँ, बट नाउ आई एम हम्म, स्टेइंग विथ माय ब्रदर एंड आई एम 69 ईयर्स ओल्ड। यस, मुझे सेवा करना देश के लिए बहुत पसंद है, और स्पेशली आज के जनरेशन को जगाना है, बहुत जगाना। जी। हमको कहीं चीज़ें मालूम नहीं थी, बहुत सारे। आई रिपेंट हम्म। नाउ, बट नहीं होना चाहिए रिपेंट, बट हम्म। ऐसा लगता है कुछ करे कुछ करे। तो ये माध्यम, और आई एम सो थैंकफुल टू योगेश जी दैट ही गिव मी चांस टू हम्म। टू डील विथ यू ऑल। जय श्री राम। बहुत बहुत अच्छा लगा। और देखो, इससे क्या है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारी सबकी मतलब लर्निंग भी है, और आपसे भी मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी सीखने को मिलेगा। और मेरा भी बेसिकली सौभाग्य है कि मैं आपको अटेंड कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से और भी हमारी जो भी ऑडियंस है, जो सनातनी लोग हैं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, और इवन जो अपने आप को सनातनी नहीं भी मानते हैं, ये आज का सेशन हमारे सभी मतलब मानवों के लिए है, जिनके अंदर मानवता आज भी जिंदा है। और जो आज का हमारा पॉडकास्ट का ये है कि मतलब आज का ये जो संदेश होगा, पूरी उस इंसानियत के लिए भी होगा, कि जो हम कहीं ना कहीं मतभेदों में या अपने अपने विचारों में, मतलब वी आर जस्ट हैविंग टू मतलब डिफरेंशिएशन बिटवीन द ईच अदर, ड्यू टू सम रिलीजियस फैक्ट, ड्यू टू सम कास्टिज्म, ड्यू टू सम मतलब जन अलग अलग मजहबों या अलग अलग पंथों के हिसाब से हमने अपने धर्म को, अपने विचारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने मापदंडों को कुछ अलग ही लेवल पे हम लेके जा चुके हैं। तो आज हम उन्हीं सब कुछ चीजों पे हम प्रकाश डालेंगे। और हम इस सेशन के माध्यम से ये भी कंक्लूड करने में सक्षम होंगे कि सही मायने में हम जिसको धर्म बोलते हैं, या जिसको हम पद्धति बोलते हैं, उसके सही अर्थ क्या है, या उसके सही मायने क्या है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, रियल डेफिनेशन ऑफ धर्म, कि धर्म की सही मायने में जो परिभाषा है, सही मायने में जो एक विवरण है, एक विचारधारा है, सही मायने में हम धर्म को किस नजरिए से, बेसिकली किस तरह से उस चीज को देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी मतलब मापदंडों को, या बहुत सारे क्रियाकलापों को ही हमने धर्म मान लिया है। लेकिन क्या सही मायने में हमारा धर्म क्या है, धर्म की सही परिभाषा किस तरह से हम मानते हैं, या किस तरह से हमको माननी चाहिए। तो इन सब और भी सारे हमारे कुछ मतलब इस तरह के कुछ प्रश्न रहेंगे हमारे, तो जिसके मतलब माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे। और ये जो सेशन होगा, हमारे सभी सनातनी भाइयों बहनों को, या सभी हमारी एक मानवता रखने वाली, जो विचारधारा रखने वाली, जो हमारी बेसिकली जीती जागती जो हमारी युवा पीढ़ी है, और जो हमारी युवा पीढ़ी से जो पहली पीढ़ी है, या उससे भी जो ग्रैंड पेरेंट है, उस जो भी हमारी फैमिली या जो भी बच्चे सुनते हैं, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसको बड़े ही सुन सकते हैं, छोटे नहीं सुन सकते। जब बात सनातन की है, सनातन संस्कृति की है, या किसी पद्धति की है, तो इस सेशन को सुनने का हक सभी को है।
तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सभी से अब मैं श्री देवी मैम से मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा कि जिसके हिसाब से कुछ हम चीजों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि किसी चीज से हम असहमति या सहमति हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट्स उसमें जाके चीजों को अपनी राय, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि हमें भी उस चीज का आभास होगा कि हाँ, हमारे से कहीं कोई गलती है, त्रुटि है, तो उस चीज को भी हम समझ सकें और अगले किसी सेशन में या उसमें हम उस चीज को सुधार सकें। तो सबसे पहले दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय दिया। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आज का जो टॉपिक है कि जब हम बात करते हैं धर्म की, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ धर्म, कि धर्म की जो सही वास्तविक परिभाषा है, आप धर्म को किस तरह से मैम देखती हैं? कि जब धर्म की लड़ाई है, धर्म की विचारधारा की लड़ाई है, या धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के कटाक्ष रहते हैं एक दूसरे धर्म को लेके, जो सनातनी सनातनी लोग जो अपने धर्म को मानते हैं कि भाई ये हमारा धर्म है, कुछ लोग अपने आप को गैर सनातनी मानते हैं, तो इसमें बड़ी काउंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। और आप मतलब इस चीज को किस तरह से देखती हैं? जी मैम। योगेश जी, पहले तो मैं बताऊं, धर्म यानी इट इज नॉट अ रिलीजन, और वो उसमें हर इंसान, इस दुनिया में बसने वाला हर जीव उससे कनेक्टेड ही है, क्योंकि सनातन इज अ वे ऑफ लिविंग। हम्म। एक प्रकार के, क्या इंसान को भूख नहीं लगती, इंसान को खुशी नहीं होती, इंसान में दया नहीं होती, होती हम्म। है। सनातन इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। हाँ, देखो, कभी नदी ने बोला है मैं इसको पानी दूंगी, इसको पानी नहीं दूंगी। हाँ, हम्म। हम्म। कभी धरती ने बोला है नहीं नहीं, देखो धरती तो हमने डिवाइड की है, वो तो अखंड हम्म। थी। हाँ? कभी सूरज हम्म। ने बोला है नहीं, मैं आज यही शहर को गर्मी दूंगा, उजाला दूंगा। इट इज करेक्ट। यूनिवर्सल, इट इज हम्म। वेरी यूनिवर्सिटी। तो धर्म सस्टेन करता है यूनिवर्स को। यू हम्म। हैव टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नहीं मैं तो बोलता डायरेक्टली यू हैव टू फॉलो धर्म, हम्म। मानो हम्म। या नहीं मानो। हाँ, धर्म की बात आता है ना, आती है ना, तो दे से डायरेक्टली इट इज हिंदुइज्म। नो, हम्म। हिंदुइज्म इज रिलीजन। हम्म। Now, yeah, it is one of the bifurcation of Sanatan. करेक्ट। सनातन धर्म, सनातन मीन्स वास्ट, सत्य, जो सत्य है जिसको तुम झूठ, रात को रात बोल, दिन बोल सकते हो नहीं, दिन को हम्म। रात बोल सकते हो नहीं, हम्म। बारिश को बोल सकते हो ये ठंडी हम्म। नहीं। हम्म। इन द सेम वे सनातन मीन्स वेरी वेरी एटर्नल, जो था, हम्म। है और रहेगा। हम्म। उसको तुम करेक्ट। निकाल सकते ही नहीं हो अपने दिमाग से। हाँ, हाँ, फिर हम्म। उसमें से रिलीजन निकले, हिंदू, हम्म। हिंदुइज्म से जैनिज्म, हम्म। बुद्धिज्म, सिखिज्म। नाउ इसमें भी रूल है कि हम्म। वो भी धर्म से ही चिपके हुए, जैसे हिंदुइज्म में हम्म। दया, दया हिंदुइज्म की है। हाँ, हम्म। तो जैनिज्म में अहिंसा, बुद्धिज्म हम्म। में आई थिंक बुद्धिज्म में भी ट्रूथ। हाँ, हम्म। और सिखिज्म में है सेवा। देखो, आज मैं तो जब से छोटी थी तब से आज तक देखती हूँ कि सुवर्ण मंदिर में सुबह से 24 घंटा खाना चालू है, हाँ, बिल्कुल चालू खाना रहता है। चालू है। तो ये क्या है? हम्म। ये वही तो है, सेवा ही है ना। करेक्ट। यानी उसका कोई एक एक है ही नहीं, एक चीज है ही नहीं रियली। तो सनातनम, सनातन धर्म वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया टू ऑस्ट्रेलिया। हम्म। कैलिफोर्निया में कपिल मुनि का आश्रम था, मगर वो हम्म। भ्रष्ट होते होते कैलिफोर्निया हो गए। और हम्म। हमारा यहाँ का ऑस्ट्रेलिया बस अस्त्रालय, वेयर वी यूज हम्म। टू कीप अवर इंस्ट्रूमेंट, आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इतना बड़ा धर्म हम्म। था, इतना बड़ा था, इट वाज होल्ड ऑफ द वर्ल्ड वाज इन दैट। बट धीरे 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 हम्म। सत्व खलास होने लगा। हम्म। धर्म में सत्व होगा ना तो टिकेगा। हम्म। तो क्योंकि बुद्धि बढ़ती गई, इंसान एक्सप्लोर करेक्ट। होता गया, तो सत्य, फिर क्या हो गया, हम्म। कुछ भी खाना पीना ने, तो देखो, अनाज ने कभी बोला है मैं इसको
पेड़ पौधों अनाज ने कभी बोला है मैं इसको फल दूंगा और इसको नहीं दूंगा? नहीं बोला। हम्म। तो वैसे ये हर जगह अपना अपना हम्म। अपना। देखो एक क्लास में जब 10 बच्चे होते ना टीचर की सुनते, 20 होते तो थोड़ा, मगर 100 हो जाते ना तो डिवाइड हो जाते। करेक्ट। तो ये डिवाइड हो करेक्ट। गया, फिर हर एक के अपने अपने कॉन्सेप्ट निकलने लगे। हाँ, तो हम्म। ईस्ट बाजू का था वहाँ हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हम्म। जैनिज्म हो गया। हाँ, देखो इस बाजू ही सब हम्म। है। और ये बाजू क्या है? मिडिल ईस्ट में उसके आजू बाजू हम्म। ज्यू, क्रिश्चियंस, हम्म। पर्शियंस हम्म। और ये हम्म। मुस्लिम्स। मगर क्या हम्म। उनको भूख नहीं लगती? वो पानी नहीं पीते? उनमें दया नहीं है? हम्म। है ना? तो ये क्या हुआ? है। उन लोगों के वहां सूरज नहीं उगता है। दैट इज सनातन, दैट इज करेक्ट। धर्म। उनका कोई दुखी होता है तो वो दुखी नहीं होते? हम्म। उनका बच्चा रोता है तो उनको दुख नहीं होता है? होता है। दैट इज धर्म। तो जो तुमको अंदर फील होता है कि नहीं ये नहीं है, प्यासा होता है तो उसको पानी नहीं देते हो? हम्म। देते हो ना? तो दैट इज धर्म। जो हमें हमें वी हैव टू डू इट, और हमारा अपने आप हाथ जाता है। हम्म। तो दैट इज धर्म। हम्म। करेक्ट। आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसमें, हाँ थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा, मे बी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे आपने बताया कि जो हमारी सनातन पद्धति है जीने की जो कला है यही धर्म है, और जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उससे दुनिया चलती है, सच्चाई के साथ ही सनातन का एक गहरा रिश्ता है, और सनातन का नाम मतलब सच्चाई का नाम है, जो सत्यता का रास्ता है। और सनातन इसलिए है कि जिसका अनंत नहीं है, आदि नहीं है, मतलब जिसका स्टार्टअप और प्रकृति के साथ है, क्योंकि ये धर्म केवल एक प्रकृति के प्रभाव के साथ चलता है, और प्रकृति के अनुकूल इसकी रीति रिवाज, प्रकृति के साथ साथ जैसे हमने समय के हिसाब से उनमें बदलाव आ गए हमारे रीति रिवाजों में, या मॉडर्न थी, आधुनिकता आ गई, लेकिन जो समय की रिक्वायरमेंट या जरूरत के हिसाब से चीजें बदली, अपग्रेड हुई, लेकिन जो धर्म की सत्यता थी वो पहले से ही अखंड थी, और वो आगे भी अखंड रहेगी, और आज भी अखंड है, केवल हमें उस नियत से उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शायद मैं ये थोड़ा सा, जी। ये सनातन धर्म मीन्स, यू नो, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, हम्म। वसुदेव कुटुंबकम। यस, यस, यस। करेक्ट। करेक्ट। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे आपने बताया कि वसुदेव कुटुंबकम की पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है, इस तरह से सनातन की मतलब जो विशाल एक, सनातन एक विशाल वृक्ष के रूप में है, उस वृक्ष की शाखाएं हो सकती हैं, उस वृक्ष की अलग अलग ब्रांच या भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन जो शाखाओं की जो जड़ है वो सनातन से जुड़ी हुई है। और उन शाखाओं को लोगों ने अलग अलग पंथ या अलग अलग मजहब का नाम देके उसको डिवाइड कर दिया, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि क्लास में यदि 100 बच्चे हो जाएंगे तो फिर डिवाइड होने फिर जरूरी हो, अपने अपने कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेक्शन बना लेंगे। ऐसे ही इस चीज को शायद हम देख सकते हैं करके। अगला क्वेश्चन मैं इसी में से थोड़ा सा लेता हूँ, इसी को थोड़ा सा हम और डिफाइन करते हैं कुछ चीजों के जरिए, कि जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म को हमने परिभाषित किया, तो अब धर्म की बात करें तो धर्म का क्या, व्हाट इज द ड्रेस कोड ऑफ धर्म, की धर्म का पहनावा क्या होना चाहिए, या धर्म की सही मायने में कितने तरह के पहनावे को हम, कौन सा पहनावा हो कि उसको हम ठीक माने, या क्या इससे क्या तात्पर्य है, या क्या मतलब है इस चीज से। देखो, हमारी आंखों को जो सुहाए, जो हमें हम्म। ठंडक दे, ऐसा हम्म। हम अभद्र नहीं होना चाहिए। जैसे धोती है, ऊपर हम्म। कमीज है, साड़ी हम्म। है, योर हम्म। बॉडी शुड नॉट बी, सलवार कमीज है, हाँ? हम्म। तो हम्म। वो हमारे, आई थिंक, एंड सॉबर कलर, हल्के कलर, हम्म। ब्राइट कलर तुमको थोड़े टाइम हम्म। के लिए अच्छे लगेंगे, बट यू वोंट लाइक इट फॉर एवर। और हम्म। सॉबर कलर वो तुमको भड़का दे, आंखों को तुम्हारे, इवन हम्म। यो मेंटली आपको भड़का देंगे। तो सॉबर, करेक्ट। पीसफुल, एंड हमेशा लाइट इज ऑलवेज पीसफुल। सो वी हैव, हम्म। धर्म तो हमें सिखाता है पीसफुल रहो, हम्म। सिखाता नहीं है ही, हैं? देखो हम्म। स्काई, देखो हम्म। स्काई भी ब्लू है, ओशन भी हम्म। ब्लू है, क्यों रेड नहीं बनाया?
हाँ, क्यों ओशन को डार्क ग्रीन नहीं बनाया? तुम्हारी आंख, क्योंकि वो वास्ट है। वास्ट हमेशा सॉबर होता है। घर के बड़ील देखो, जो एल्डर है वो हमेशा सॉबर ही होंगे। एज यू ग्रो यू बिकम सॉबर। एक जवानी में थोड़े उछलते कूदते, मगर बाद में धीरे धीरे ठंडे हो जाते। सो दे रिस्पेक्ट यू। तो हमारी अभद्र नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वल्गर। एंड सॉबर कलर में आते हैं लाइट कलर या वाइट कलर। एंड शरीर दिखाने के लिए नहीं है, वो तो हमारे उपयोग की चीज। हम हाथ चाहिए, पैर चाहिए, ये चाहिए। एवरीबॉडी हैज द सेम बॉडी। हाँ, कोई मोटा पतला हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी, इट शुड बी सॉबर एंड लाइकिंग नहीं। और सॉबर ही हमेशा जीतता है। सही बात, सही बात, बिल्कुल ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम डिस्कशन को। जैसे कि आपने धर्म के बारे में डिफाइन किया, ड्रेस कोड के बारे में डिफाइन किया। अब लोगों के ये मैं इसलिए भी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये इसी इन्हीं सब चीजों से लोगों में कहीं ना कहीं एक काउंट्रोवर्सी पैदा होती है। क्योंकि अलग अलग जितने भी हमारे पंथ हैं, मजहब कह लीजिए, पंथ कह लीजिए, या उनकी सनातन धर्म की ब्रांच कह लीजिए, सब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो पहनावे हैं, अलग अलग चीजों के उनके मतलब वेशभूषा है उसमें बट गए हैं। और उसी के साथ साथ अब इसको बात करें तो फिर ऐसा भी लगने लगा है कि जो अगला क्वेश्चन आ रहा है इसी का ही थोड़ा सा अगला रूप है कि अब जब हमने ड्रेस पे बात कर ली, धर्म की परिभाषा पे बात कर ली, तो व्हाट इज द कलर ऑफ द धर्म, कि धर्मों का रंग कौन सा है? क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब अलग अलग रंग लेके बैठे हैं। तो करेक्ट, देखिए मजे की वेरी बात कि नाइस। यहाँ पे हम, हाँ मतलब यहाँ पे अपने आप को हम किस किस लेवल पे मतलब विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस चीज को आप किस तरह से देखती हैं कि धर्म का, अब आपने ड्रेस कोड बताया, धर्म की परिभाषा बताई, अब धर्म का कलर भी आप बताएं कि धर्म का कलर कौन सा होगा? यस, वेरी नाइस सर। हम्म देखो, मैंने अभी शब्द यूज किया वास्ट। वास्ट क्या है? ना हम्म ओशन है, ना धरती है, ना पेड़ है, ना वास्ट क्या है? स्काई। हम्म क्योंकि उसमें तो कितने यूनिवर्स है। हाँ हाँ? कितने जी। कितने इसको समा के बैठा है। हाँ? हम्म और उसका कलर कैसा है? ब्लू। और इट इज हम्म सॉबर एंड सूथिंग टू योर आईज ऑल्सो। हाँ? तो मैं बोलती हूँ कि सनातन का कलर करेक्ट। ब्लू है। और यही कलर है ना, अशोक, किंग अशोक ने अपने सारनाथ के चक्र में लिया हुआ है उसको। हम्म और हमने हमारे फ्लैग में लिया है। सारनाथ का जो सिंबल है हम्म लायन, एंड नीचे देयर इज ए राउंड सर्कल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड सर्कल? उसका उसका कलर ब्लू है। हम्म और इट हैज 24 स्पोक्स, स्पाइक्स भी बोल सकते हैं। तो उसका हम्म मीनिंग है यू मस्ट कीप ऑन मूविंग। धर्म में रुकना हम्म नहीं है। स्काई कभी रुकता नहीं है। करेक्ट। बल्कि हमें रुकना 24 हम्म आवर्स। अभी चलो आज मैंने, नहीं, आज मैंने धर्म के बारे में बोले, बट आई ओनली डोंट, अब मैं भी उसका अमल नहीं करूंगी तो व्हाट इज द यूज? आई हैव टू कंटिन्यू एंड दिस लीगेसी विल पास टू द अदर जनरेशन। तो ही उनको मालूम पड़ेगा। और करेक्ट। हर स्पाइक का एक मीनिंग है। जैसे ट्रूथ, क्लैरिटी, हम्म जर्नस, हम्म मर्सी, हम्म सिंपैथी, हम्म हाँ, हम्म करेज, हम्म केयर, हम्म मर्सी, ग्रेटफुलनेस, हम्म जस्टिस, हम्म हम्म सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी, हम्म होप, लॉयल्टी, हम्म हम्म अहिंसा। अहिंसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंसक नहीं बनने का। राइटियस, ये अपने, यू शुड बी राइटियस। अगर मैं ही सच हूँ तो यू वोंट बी अगेंस्ट मी। कितने भी हो जाओ, राइट ऑलवेज विन। चाहे उसको कितना भी गाड़ दो, वो कभी ना कभी बाहर आता है। आज बिल्कुल ठीक। हमारे इंडिया में ही देख लो, हम्म सब सच्चाई निकल रही है ना। निकल निकल रही रही है, है ना। बिल्कुल निकलेगी। यू कैन, यू कैन नॉट अवॉइड।
कुछ भी करो उसको अभी दबाने को, अभी नहीं दबने वाला, क्योंकि उसका हम्म, टाइम आ गया। हाँ, इट मे बी लेट, हाँ, हाँ। बट इट कम्स आउट। पीसफुलनेस, पेशेंस, पेशेंस जरूरी है, मगर पेशेंस के साथ करेज होना चाहिए। पेशेंस कब तक हम्म, रखोगे, सब कभी तो डंडा दिखाना पड़ेगा। हाँ, फिर सही। एथिकल एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ये इसके लिए। एथिक्स के बिना तो तुम चल ही नहीं सकते कोई भी धर्म में, फिर वो यस। धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। यू हैव टू हम्म, बी एथिकल। फिर हम्म, सर्विस, सर्विस तो हम देख ही रहे हमारे सिखिज्म में। लव, हम्म, हम्म, केयर, वो सब आ गया। स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। हम्म, स्पिरिचुअलिटी इज 100% नेसेसरी इन धर्म। फिर हम्म, केयरिंग, केयरिंग तो होना ही चाहिए। हम्म, मॉरल, मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज के बिना तो होने ही वाला नहीं है। हम्म, हम्म, दिशा होल, सेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं तो संतोष होना चाहिए। लालच कितना, फिर वो लालच तुमको डुबा देती है। सेम थिंग हैपेंड करेक्ट। इन महाभारत, सेम थिंग हैपेंड इन महाभारत। हम्म, हाँ, करेक्ट है, लालच, बिल्कुल ठीक। बराबर है। हाँ, देखो, राम जी को उनके पिता ने बोला तुम्हें जाना पड़ेगा। आई थिंक, हम्म, नहीं नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला, उनकी माता जी ने बोला। और वो हम्म, तुरंत ही तैयार हो गए, क्योंकि ही वाज सेटिस्फाइड, तो हंसते मुंह पर चले गए। करेक्ट, बिल्कुल और ठीक उसका ही बात है। उल्टा, उसका ही उल्टा महाभारत में हुआ। हम्म, तो उसका डिस्ट्रक्शन हो गया ना। और जब डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो हम्म, गेहूं के साथ कीड़े भी पीछे जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक। करेक्ट, तो बट इट, बट ऑलवेज ट्रूथ विल, यस, जस्टिस होना चाहिए। यस। जस्टिस के बिना तो कुछ भी काम, तो ये 24 है, उसमें से एक आध दो हम्म, मेरे रह गए होंगे। हम्म, नहीं नहीं, तो बिल्कुल दिस ठीक इज, बात। तो दिस इज अवर कलर, ब्लू। ब्लू बिकॉज वाई, स्काई इज वास्ट एंड स्काई इज ब्लू। हम्म, और वही वही रिफ्लेक्शन पड़ता है ओशंस में। हम्म, देखो, हाँ? क्यों रेड नहीं रखा, तो अवर कलर इज ब्लू। हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, जैसे कि आपने चीजों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने धर्म की परिभाषा बताई, धर्म का आपने ड्रेस कोड बताया, धर्म का आपने कलर भी बताया। क्योंकि आपने वो चीज उस तरह से धर्म की परिभाषा को भी आपने निश्चित किया, क्योंकि धर्म प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति के अनुकूल होता है। और धर्म की यदि हम ड्रेस कोड की बात करें, तो धर्म का ड्रेस कोड भी वो होना चाहिए जो हमको मन की शांति मिले, जो हमारे आंखों को या हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अनुकूल हो, जिसका कोई रिफ्लेक्शन ऐसा ना आए कि जो कल को हमारे लिए इनडायरेक्टली हमारी एज को कम करे, या हमारे मतलब स्वभाव को चिड़चिड़ा करे, या हमारे को एरोगेंट लगे। तो आपने उस चीज को भी बिल्कुल समानता से, बिल्कुल बहुत सहूलियत से आपने एक्सप्लेन किया। अगला आपने कलर को भी किया, कि जब सनातन की या किसी एक मतलब महान जो मतलब कहते हैं ना कि बड़ा जो एक वृक्ष है, जो धर्म के नाम पे जो सबसे पहला एक धर्म है, उसकी बात यदि आती है, तो आपने कलर को भी ये डिसाइड किया कि जिसका वास्ट मतलब विशाल, जैसे इसका ही है, उसका जो विशाल काय है, कि उसका कोई मतलब आदि मतलब वो नहीं है कि कहाँ से वो कितना फैला हुआ है। तो उसका कलर भी क्या है, ब्लू है। ओशियन का जैसे समुद्र है, उसका कलर भी एक ब्लू उसमें है। तो मतलब कहने का मतलब कि जो प्रकृति का सबसे ज्यादा कलरफुल जो इम्प्रेशन है, उसके हिसाब से हम उस धर्म को या सबसे बड़े धर्म को वही कलर दे सकते हैं जो प्रकृति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से आपने चीजों को समझा है। अगला इसी पे जो क्वेश्चन आता है कि जब हम बात करते हैं कि हमने ये सब भी बात कर ली, हमने धर्म की परिभाषा की बात कर ली, धर्म के ड्रेस कोड की बात कर ली, धर्म के कलर की बात कर ली, इसी पे हम देखें तो अब ये बात निकल के आती है कि व्हाट धर्म इज यूजफुल फॉर द ऑल ह्यूमन, कि हर एक मानव के लिए कौन सा धर्म यूजफुल है और क्यों है बेसिकली। ऑफ कोर्स, धर्म तो यूजफुल है ही ना। हाँ। धर्म, धर्म तो नेचर का बना, नेचर लॉ है, कॉस्मिक ऑर्डर है। यू कैन नॉट, और अगर उसके अगेंस्ट जाते हो तो देखो क्या हो रहा है। हम्म। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। देखो, यस, यस। पक्षी, पक्षी भी जब उठता है ना, सूरज की हम्म, किरणों से उठता है, और जैसे ही सूरज की किरणें थम जाती है या सेट हो हम्म, जाती है, वो खाना बंद कर देता है, सो जाता है। हम्म, और आज हम्म, हम
धर्म की रूट जो जा रहे हैं वो 2 बजे 3 बजे तक जागते हैं एंड देन दे स्लीप होल डे। आधा सूरज ऊपर चढ़ा जाता है तो देखो क्या हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। इसको राक्षस ही बोलेंगे हम, राक्षस। बिल्कुल दे आर ठीक बात नॉट, है। इफ यू वोंट गो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर देर इज हम्म। डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। करेक्ट। अब खाना देखो, उन लोग रात को बंद कर देते हैं, हम लोग 2-2:30 बजे पार्टी करते हैं। अरे हम्म। वन विल दैट फूड डाइजेस्टेड? रात को 10 बजे के बाद सो जाना एटलीस्ट। आज के जमाने में चलो मैं 11 भी मानती, बट दैट इज ऑल्सो टू मच। रियली यू शुड स्लीप बाय 9। यस और यस। हमारा खाना 7:30-7 तक तो हो जाना चाहिए। हाँ, करेक्ट। एक्सेप्शंस मैं मानती हूँ। देखो सर। जैनिज्म में आज भी सनसेट होने के पहले हो जाता है यस खाना। हाँ। हाँ? बिल्कुल ठीक उन बात। लोग बिल्कुल सूरज के हिसाब से चलते हैं। और अंधेरे होते और सूरज की किरणें उठते और वो खाते, जब तक खाते नहीं है जब तक वो सूरज उगता नहीं है। हाँ बिल्कुल तो, ठीक बात। तो वो देखो तो वो कम बीमार पड़ते, कितना चलते, कितने दिन भूखे रहते। और आजकल बहुत सही। युवान को, हाँ, उनके यहाँ तो उनका खाने में तो दे टेक फास्टिंग फॉर 1 मंथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और यहाँ आज का यंगस्टर एक दिन भी आधा घंटा भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके बॉडी साइकिल ही नहीं हुई है ना वैसे। वो सब कुछ अगेंस्ट करता है धर्म के। हम्म धर्म तो नेचर का लॉ है, इट इज हम्म। कॉस्मिक ऑर्डर। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक हाँ, बात। देखो तुम कितना सोओगे दिन में, मगर रात को ही नींद आती है। हम्म। हाँ, सही बात। रात सुबह सूरज की किरणें आने से उठ ही जाते हो। आज तो मेरे को भी बुरा लगा। आई रियली फेल्ट वेरी बैड दैट आई शुड बी द एग्जाम्पल। आपने बोला 3:30 को शनातकनी को उठ जाना चाहिए। अरे हम्म अभी हमसे तो नहीं उठा जाता, बट 6 बजे, 5:30 6 बजे तो उठ जाते। बट नाउ फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई टू गेट अप। नहीं रियली, हमारा सूर्योदय तो सच्ची में 3:30 3 बजे, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म हम्म। मुहूर्त में किया हुआ काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। यस यस। हाँ, तो तो आई फेल्ट रियली शेमफुल, वेरी शेमफुल व्हेन यू टोल्ड। तो रियली हम्म तो ये आज के जनरेशन को भी ये सीखना चाहिए। तो धर्म इज फॉर एवरीबॉडी, वो नहीं क्योंकि आज सब तो खलास हो गया इसलिए सब हम्म वो खिचड़ी हो गया है। देर हम्म इज नो प्योरिटी। देखो ना पानी प्योर रहा है, ना धरती प्योर रही ना क्यों ये सब पहले भी, अच्छा पहले भी जिंदा लेते थे ना लोग, नहीं रहते थे। अच्छा पहले भी डेथ रेट इतने ही थे, हम्म बर्थ रेट इतने ही थे। बल्कि पहले हम्म तो जॉइंट फैमिली होती थी, दैट वाज टॉलरेंस। आज तो न्यूक्लियर है ना, वो भी 2-6 महीने से ज्यादा शादी के बाद नहीं रहते, क्योंकि उन्हें धर्म का कुछ मालूम ही नहीं है। करेक्ट। देखो पेस्टिसाइड डाल डाल के ग्रीन रिवॉल्यूशन आया नो डाउट, बट बीमारी कितनी बड़ी है। करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। व्हेन यू गो हम्म। अगेंस्ट नेचर देयर हैज टू बी डिस्ट्रक्शन। पेड़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पेड़ पौधे काटने लगे, नो डाउट डेवलपमेंट, मगर पहले भी तो थे ना। हम्म मगर हमको पूरा वेस्टर्नाइज होना चाहिए, नहीं हम्म। वेस्टर्नाइज हुए तो सब खलास होएगा। सही बात। सही तो बात। धर्म इज फॉर एवरीबॉडी। हाँ रिलीजन में डिफर, बट धर्म इज फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ। देखो हम्म आज वेस्टर्न कंट्री वाले हमारा थोड़ा थोड़ा अनुकरण करने लगे, पूजा करने हम्म लगे, योगा करने लगे। हम्म वो योगा इज द बेस्ट। तुम जिम जाते हो, अरे जिम हम्म मसल बना के क्या करना है? हम्म किसके साथ रोज कुश्ती लड़नी है? हम्म। नहीं, वो करेक्ट। फिल्म हीरो ने किया ना अपना मसल, क्या वो 6 पैक, तो मेरे को करना है। और फिर बाद में क्या होता है? प्रोटीन पाउडर खाओ खाओ खाओ। सही तो बात। दैट इज, सही बात। जितने हम धर्म के विरुद्ध जाएंगे उतने तकलीफें आने वाली है। सो धर्म इज फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरी लिविंग क्रीचर। देखो जानवरों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक बात। तो
विकृति आ गई, विकृति आ गई तो सब बदलने वाला है। कितनी हम्म। विकृति, टू मच। आज तो लिहाज ही नहीं रहा किसी का। पहले तो हम घर में बड़े हम्म। होते थे ना तो वो कमरे में भी नहीं जाते थे। आज तो बाप हम्म। बेटा माँ परिवार बहू सब एक साथ टीवी देख रहे हैं। टीवी भी देखते तो कुछ अच्छा है। माय गॉड, न्यूडिटी के सिवाय हम्म। क्या है, अश्लीलता के सिवाय क्या है। तो देखो उन लोगों में सही कितना बात। स्ट्रांग यूनिटी थी, आज टूटने लगे क्योंकि कोई किसी की शर्म मर्यादा रखते ही नहीं है। यस, यस। देखो ऐसा नहीं एब्सोल्युट। था कि पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी। अरे हमारी हम्म। लड़कियां तो बहुत आए। देखो सीता ने अपना स्वयंवर किया, हम्म। द्रौपदी ने किया, रुक्मणी जी हम्म। तो उससे भी आगे निकली, उन्होंने तो सीधा कृष्ण को लेटर लिख के बोला मुझे ले जाओ। हम्म। मगर सब मर्यादा में था। शकुंतला थी, मगर हम्म। आज के तो मर्यादा थी। हम्म। आज सही बात। मर्यादा है, क्यों मर्यादा नहीं है? क्योंकि नॉट अकॉर्डिंग टू द नेचर। हम्म। तुम रिस्पेक्ट ही देना भूल गए हो। हमको तो चलो आज ह्यूमन, तुम तो नेचर को भी रिस्पेक्ट देना भूल गए हो। फिर करेक्ट। भुगतो, भुगतो। हम्म। I may live for more 5 years 6 years, but then हम्म। हमको आज की पीढ़ी को जगाना है। नहीं, डोंट गो अगेंस्ट नेचर, डोंट गो अगेंस्ट हम्म। धर्म। धर्म कोई हम्म। रिलीजन नहीं है। देखो हर एक रिलीजन में कुछ तो धर्म है। हम्म। चैरिटी है, हम्म। डोनेशन है कि नहीं? जस्टिस है, हम्म। वो हम्म। सब है ही ना। करेक्ट, बिल्कुल पनिशमेंट ठीक बात। पनिशमेंट इज नॉट गुड, बट जस्टिस इज गुड। पनिशमेंट तो उसको क्या, वो तो निर्लज हो जाएगा, मगर जस्टिस होना चाहिए। सही बात, सही बात। बिल्कुल ठीक यस। बात। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से चीजों को कवर किया है। और इसी के साथ साथ मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और करना चाहूंगा कि जब आपने देखो ये भी बताया कि धर्म की परिभाषा बताई, धर्म का ड्रेस कोड बताया, कलर बताया, कौन सा धर्म यूजफुल है क्या है वो भी आपने अच्छे से बताया। अब कंक्लूजन में आप थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे रखें कि जो व्हाट डज मैसेज, मतलब जो हमको इस चीज से या इस धर्म की हमारी पूरी प्रक्रिया की जो डेफिनेशन हमने डिफाइन किया, इससे सभी मानव जाति को क्या मैसेज लेना चाहिए, क्या संदेश लेना चाहिए? देखो, इट इज एटर्नल, इट इज जी। एटर्नल। जी। धर्म का ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड हम्म। है। इट इज दिस। सो एवरीबडी हम्म। स्टे विथ द धर्म। धर्म यानी आई एम नॉट टॉकिंग इन हिंदू मुस्लिम, हम्म। स्टे इन कॉस्मिक ऑर्डर। हम्म। हम्म। डू डोंट लिव एज यू लाइक, देर आर सम वे ऑफ लिविंग, उसको फॉलो करना ही कर। हम्म। तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर में रहना ही है अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो। ऐसे वैसे कुछ भी ऐसा नहीं जी सकते। कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर हम्म। नेचर के फॉलो करना है, हमारे नहीं करने, नेचर का भी करो। आजकल के बच्चे उठते हम्म। कोई 5 बजे नहीं, तो वो सब थोड़ा 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 ट्राई करो, यू विल अचीव योर टारगेट। करेक्ट, इट इज बिल्कुल ठीक एटर्नल, बात। इसका कोई अंत नहीं है। और हम बोलते कितना भी हम्म। जाएंगे, मगर जितना उन लोग हम ग्रहण करेंगे ना तो once you start everything will happen। हम्म। आज मैंने जैसे 3 बजे उठा, आई कैन टेक अ स्मॉल स्टेप। हम्म। 3:30 नहीं तो 4 तो बजे उठूंगी, पर 3:30 को उठूंगी। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप लीजिए, नेचर के साथ रहो, बी विथ हम्म। नेचर। नेचर इज धर्म। और जो ये जो मैंने स्पाइस के 24 स्पाइस के, उसमें से तुम 5 भी फॉलो करो ना तो भी बहुत हो गए। हाँ, एंड डोंट तो भी बिकम बहुत हो। डोंट बिकम स्टैग्नेंट, don't become stagnant, keep on moving, keep on, hard work pays you। हम्म। Even once upon a time I was करेक्ट। very lazy, I was very lazy, you हम्म। won't believe। अरे हम्म। पढ़े रहने को मन करता था, मगर धीरे धीरे जैसे हम्म। अक्कल आ गई ना, इवन नाउ आई फील नहीं, कुछ करूँ हम्म। कुछ करूँ कुछ करूँ। तो वंस यू स्टार्ट एवरीथिंग हैपेंस। और देखो, पड़ा हुआ तो लोहा भी होता है ना, उस पर जंग लगता है।
मगर जितना घिसता है हम्म ना उतना ब्राइट होता है। तो ऐसे यू एंड एटलीस्ट डोंट डू एवरीथिंग बट फॉलो नेचर, नेचर के विरुद्ध मत जाओ, एंड दैट इज योर धर्म, इट इज एटर्नल, दैट आई, हम्म। इतना तो हर कोई कर बिल्कुल सकता ठीक है। बात है। अब मैं टाइम से खाना खाओ, बिल्कुल टाइम ठीक। से खाना खाओ, टाइम से सो जाओ, हम्म रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, टाइम से सब करो। थोड़ा ये मूवी ये मोबाइल लेके मत, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा खेलो कूदो, हम्म एंड हम्म धर्म के साथ फिर रिलीजन आता है, दैट वी विल टॉक समटाइम्स अदर टाइम्स, हम्म। क्योंकि अभी है टाइम, वी डोंट हैव करेक्ट। दैट टाइम। हाँ, रिलीजन हम्म भी फॉलो करना है बट वी विल टॉक सम अदर टाइम, बट धर्म को ही फॉलो, दैट इज विच इज नॉट मेड बाय मी, यू और एनीबडी, इट इज मेड बाय नेचर, यस यस यस। एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू बी विथ इट। और अगेन जाओगे तो बीमारियां बुढ़ापा बुद्धि नष्ट सब हो हम्म जाएगी, सात्विकता सब खलास हो जाएगा, फिर राक्षसिस बिल्कुल बनना ठीक बात। पड़ेगा। और आज देखो क्या हो हम्म। रहा है दुनिया में, हो रहा है ना, क्योंकि हो रहा है, इस बिल्कुल हो जो रहा है, चौबीस बिल्कुल। चौबीस जो हमारे स्पोक्शन है उसमें से एक भी कोई फॉलो नहीं करता है। हम्म क्या सब अक्ल वाले नहीं है? सब अक्ल वाले हैं, मगर ईगो हम्म। है, ईगो का ईगो। तो हमारे धर्म बिल्कुल में ठीक। नाम ही नहीं आता है। सही बात। तो अगर भगवान ने अगर अपना यूनिवर्स ईगो करने लगेगा ना तो तुम तो कहीं के खड़े नहीं रह पाओगे। हम्म। सही बात। करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। यस सर। थोड़ा सा इसी में, जैसे कि आपने कंक्लूजन में काफी ठीक चीज बोली है, मैं भी इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहना, सभी के लिए एक संदेश यही हम छोड़ना चाहेंगे कि जब धर्म की या हमारी प्रकृति की बात आती है, धर्म बेसिकली प्रकृति का ही एक मतलब अटूट रिश्ता है। मतलब धर्म कोई एक अलग से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई है कि जो मतलब हमारे को किसी चीज के लिए मतलब बहुत ना करने वाली बात हो कि जो प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के साथ साथ है, प्रकृति के हिसाब से है, और प्रकृति जिसको एक्सेप्ट कर सके हमारे क्रियाकलापों को, हमारी चीजों को, हमारी सोच को। और जब कहते हैं ना कि हर चीज में हम बात करते हैं, भाई नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल क्या होता है? यस। प्राकृतिक होना चाहिए। और नेचुरल का मतलब प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। जब हमको हर चीज नेचुरल चाहिए, हर चीज प्राकृतिक चाहिए, तो हमारा रहन सहन भी प्राकृतिक के हिसाब से होना चाहिए। तो प्रकृति के हिसाब से जब रहन सहन होगा, प्रकृति को हम अपना एक स्वरूप मान लेंगे, एक रूप मान लेंगे, एक व्यवस्था मान लेंगे, एक पद्धति मान लेंगे, तो सही मायने में प्रकृति के साथ साथ चलना, अनुकूल चलना ही एक धर्म है, जिसका नाम सनातन है। वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो किसी के द्वारा डेवलप किया हुआ नहीं है। वो जब ये ब्रह्मांड बना है उसके साथ एक व्यवस्था बनी है, और जो व्यवस्था सबसे पुरानी है। हमारे वेद शास्त्रों में इसका और विस्तार से वर्णन हुआ है। समय के हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें काट छांट करते चले गए, रीति रिवाजों को कम ज्यादा करते चले गए। ज्यादा तो नहीं हुए लेकिन कम होते चले गए, कम के साथ साथ में उनका मॉड्यूल चेंज हो गया। और फिर जैसे जैसे ये व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, अलग अलग हम लोगों ने इसको धर्म और मजहबों और पंथों के नाम दे दिए, और हम अपने आप को बड़ा बताने लगे कि हम बड़े। जैसे ये इस तरह से, मैं इस चीज को थोड़ा सा इलोबरेट करूंगा। जैसे एक माता पिता है, एक बाप है, उसकी 4 संतानें या उसकी 6 संतानें हैं। अब कोई उसमें से सपोज करो ऐसा बन जाए कि भाई कोई मानो कि भाई कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई मतलब किसान बन जाए, उसमें कोई एक आर्मी में चला जाए, या कोई और ऐसे किसी सरकारी पद पे चला जाए। अब ये यदि इसको इस तरीके से देखा जाए कि भाई ठीक है, एक बाप की 4 बच्चे हैं, 4 औलादे हैं, 5 औलादे हैं, वो कार्य प्रणाली के हिसाब से अलग अलग, एक उनकी व्यवस्था एक रिक्वायरमेंट आवश्यकता के हिसाब से हो सकती है, लेकिन उस व्यवस्था को या उस कार्य प्रणाली को ही वो अपना मजहब या धर्म मानने लगे। और जो उनका डीएनए है, जो उस उनके फादर का डीएनए है, जो उन फादर का उनका सरनेम है, जो उनकी व्यवस्था है, जो प्रणाली है,
और उसको वो उसी से अलग मानने लगे कि हम तो वकील वाली जात के हैं, या हमारा धर्म डॉक्टरी धर्म है, या हमारा ये वाले काम का धर्म है, या हम इंजीनियर हैं धर्म से। तो उन्होंने उस काम के हिसाब से या अपनी रणनीति या सोची समझी साजिश या मंद मतलब एक बुद्धि के विकास के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को एक पंथ का धर्म का एक नाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये सनातन का ही एक हिस्सा, सनातन का ही एक सोच का हिस्सा हमसे मतलब वो अलग अपनी परंपरा को मानने लगा कि यदि कोई उसका बच्चा एक बार अमेरिका चला जाए और वहां पे डॉक्टरी कर ले, वो अपने आप को अमेरिकन ही समझने लगे और ये बोले कि मैं तो अमेरिका में ही पैदा हुआ हूँ और मेरी अमेरिका वाली जात होगी, अमेरिका वाला मेरा देश होगा। लेकिन वह जबकि उसकी वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि आप जहाँ के मूलभूत वासिंदे हो, मूलभूत रहने वाले हो, जो आपकी मूलभूत जो पहचान थी, जो जो बेस था आपका, आपने उसको ठुकरा दिया और आप नई व्यवस्था में चले गए। उसी ने वही आपने कर्मों के हिसाब से अपना ली, वही आपने धर्म के हिसाब से उसको मान लिया कि ये मेरा धर्म हो गया, ये मेरा टैगलाइन हो गया। और उसके हिसाब से अपने अपना पहनावा चेंज कर लिया, उसके हिसाब से अपना जो आपको समझ में आया वहां की व्यवस्था के हिसाब से अपने ड्रेस का कलर कोड आपने डिसाइड कर लिया, आपने अपनी सोच डिसाइड कर ली, ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना है, ये मुझे अच्छा लगता है। आपने सारी चीजों को अपनी मनगढ़ंत एक पंथ और मजहब के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया और उसी का ही आपने एक धर्म का नाम दे दिया। लेकिन सही मायने में जो आपका मदर जो धर्म है, जो मदर मतलब जो कहते हैं ना, जो आपका मातृ ग्रंथ था, उससे हम बिछड़ जाते हैं। तो मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ। हो सकता है किसी के विचारों में समानता असमानता हो सकती है, लेकिन इस में कहीं से कहीं तक सच्चाई है कि हम सच्चाई की जो मूलभूत हमारी जो यहाँ से उपज, जहां से हम स्टार्ट हुए थे, उस चीज को यदि हम पूरी का नाटक कर रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी नकारात्मक, और इस नकारापंथी से बाहर आना पड़ेगा और सही मायने में अपने आप से ही सवाल पूछना पड़ेगा कि हम कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं, कौन सी परंपरा की बात करते हैं, जो हमको एक इंसान को इंसान के होते हुए भी मतलब हमारे अंदर जो रिश्ते की जो बुनियाद है, हमारे अंदर इंसानियत की बुनियाद नहीं है। हमारे अंदर केवल ये बुनियाद पैदा हो चुकी, हम बड़े हैं वो छोटे। किसी का बड़ा होना बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के बड़े होने की वजह से सामने वाला छोटा हो जाए, इसका मतलब वो उसका ओछापन है, कहते हैं मतलब उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी लेवल है। दिस इज कॉल्ड ए इनसिक्योरिटी। इफ देयर इज ए इनसिक्योरिटी एनी रिलीजन, देयर इज ए मतलब यदि डर है या असुरक्षित बना है किसी चीज में, तो उसको धर्म का नाम तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म हमारे को सुरक्षित रहना या इनसिक्योरिटी नहीं सिखाता, डर नहीं सिखाता। धर्म में कोई डर नहीं होता, सच में कोई डर नहीं होता। जब सच में और सच्चाई में कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षित बना नहीं होता, तो फिर सही मायने में उस धर्म को धर्म का नाम दिया ही नहीं जा सकता। वो केवल मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत मजहब, मनगढ़ंत पंथ हो सकते हैं। जब धर्म की बात आती है तो वहां पे सच्चाई की बात आती है, वो मजबूती की बात आती है। और धर्म में कोई डर नहीं। ये इस तरह से इन चीजों को मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, और इस रूप से चीजों को यदि हम गहनता से सोचें समझें, तो शायद हम इनका सही आकलन कर पाएंगे। हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ आपको अलग चीज लगी हो, अलग इसी बुद्धिमत्ता से और इसी विचारधारा से खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है कि हम क्या है बेसिकली, क्या किस रास्ते पे जा रहे हैं। यदि ये रास्ता आगे जाके किसी पे गिरने ही वाला है, तो हम इस रास्ते पे यदि 120 की स्पीड से गाड़ी चला भी लेंगे, तो यदि कुआं आ भी जाएगा तो ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, फिर तुम्हारा गिरना तय है और मिटना भी तय है। यदि उस रास्ते पे कुआं है, आप दौड़े चले जा रहे हैं 120 की स्पीड से, ऐसे ही कुछ लोगों ने मान लिया है अपने आप को, दौड़ रहे हैं तेज में दौड़ रहे हैं, हम ज्यादा है, हम ऐसा है। मतलब उनके अंदर वो एक भावना है कि हम ही महान है या हमसे ज्यादा कोई महान नहीं। इस तरह की विचारधारा किसी पंथ में किसी मजहब में है, उनका बेसिकली कहीं ना कहीं खतरे में है। इसलिए आप साबित करने में लगे हुए हैं। जो आदमी किसी चीज को साबित प्रूव करने में लगा होता है, तो वो होता है। और सच्चाई को साबित करने के लिए उसकी कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती, केवल और केवल हम झूठ को ही साबित करने में अपनी
सारी एनर्जी वेस्ट कर, जब झूठ को ही साबित करने की सारी एनर्जी करती है, तो इसका मतलब हम अंदर से खोखले हैं, कायर हैं। और हमारा पंथ भी कायरता पे टिका हुआ है, खोखलेपन पे टिका हुआ है। इस पंथ को सोचे समझे और अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहले खुद की सोच का आकलन करें, अपने का मजहब का आकलन करें, और फिर जो लोग इसके रास्ते पे चल के मिसगाइड हो रखे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, उनको आईना दिखाएं अपने हाथ से कि ये पकड़ो आईना, आपके ये सिखाता है क्या। और यदि हमारा धर्म किसी काउंटर डिस्कशन से, किसी डिबेट से यदि हम भागते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर बना है, आप अपने धर्म की परिभाषा को ना चाहते हो किसी से, ना ही समझना चाहते हो। तो जब तक हमारे अंदर वो ताकत, वो अस्तित्व, वो सच्चाई, वो बेसिकली एक्सेप्टेंस, वो एप्रिशिएट हमारे अंदर नहीं बैठेगा, हमारा दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच, इंसानियत के खिलाफ हमारी मानवता, हमें ऐसी सोच पे न्यूट्रल पड़ेगा। यदि हम इंसान हैं तो वापस हमें इंसानियत के रास्ते पे जाना पड़ेगा। यही हमें धर्म सिखाता है। धर्म की बात करते हैं तो हर आदमी ये बोलता है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा, इंसानियत वाला धर्म। इंसानियत वाला धर्म तो बड़ा है, नो डाउट, लेकिन जो काम हम इंसानियत के खिलाफ कर रहे हैं, वो मनगढ़ंत बातें हम कर रहे हैं, जो मनगढ़ंत रीति रिवाज हम कर रहे हैं, उनका क्या, उनको सामने किस पुस्तक में हम लिखे, किस धर्म के दायरे में हम उसको बोले, बिहार से हम उनको एक्सप्लेन करें मानव के सामने। कभी हमने उस तरीके से, उस नजरिए से उस चीज को देखा है कि कुछ में ऐसा हो चुका है, अलग के अलग अलग भगवान हो चुके हैं, जबकि ये सबको पता है कि भगवान एक है, उसको अलग अलग नामों से हम पुकार देते हैं, तो लेकिन 4 या 5 भगवान तो हो जाएंगे, भगवान तो एक। भगवान में भी हमने छोटा बड़ा कर लिया कि हमारा ही भगवान सबसे बड़ा है, या हमारा ही ईश्वर सबसे बड़ा है, या हमारा ही अल्लाह सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इनसिक्योरिटी की भावना आई ना, कि हमने तो ऐसे लग गया कि हम भगवान को खुद बनाया है, खुद स्थापित कर लिया है। तो ये क्या है बेसिकली, कभी हम करते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। जब हमने अपने आप को एक आधिक रूप से अपने आप को ढाल लिया है, तो विवाद शुरू हो जाता है, यहीं से खत्म हो जाता है, यहीं से एक भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है, जिसको हम भाईचारे की हम बात करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन सही मायने में हम भाईचारे आप फिजिकली नहीं जी पाते, नहीं उस चीज को फिजिकली समझ पाते, नहीं हम उस चीज को कर पाते हैं। तो मेरी सभी से यही है, जो भी इस सेशन को, इस चीजों को, इस आज के सेशन को देख रहे हैं, अपने आप से सवाल करें, आपसे सवाल, और फिर सभी चीज को हम पे रखें, समझें, फिर निश्चित करें, क्योंकि हर आदमी का इस्तेमाल, सबके पास एक विवेक है, आईक्यू लेवल, हर चीजों पे समझने की कोशिश करें। आज का सेशन इसी एक मूलभूत आवश्यकता के रखा है कि हम नजर के चश्मे से देखना चाहते हैं, और सही मायने में। तो मैम मैं भी मेरी तरफ से शब्दों को विराम देना चाहूंगा, और आज के कंक्लूजन में मेरी तरफ से वही है, और आपने भी काफी अच्छी बातें रखी, और आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और पूरी विश्व संस्कृति की जो टीम है उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे जो विचार विमर्श हुआ है, बहुत खुल के हुआ है, बहुत ही अच्छे से हर चीज का जवाब दिया है, और मतलब आपने उस से बातें की हैं, तो शायद और भी कोई शायद नहीं कर पाता। तो आपका चुनाव जो किया है वो ऊपर वाले के मार्गदर्शन की वजह से हुआ है, और हम ये भी आशा करते हैं कि इस हमारे सेशन से, इस पॉडकास्ट से जब इसको लोग देखें तो अपने पर इसको सोच के देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी मदद को वो नहीं बोला है, लेकिन हमने एक छोटे से रूप में एक आईना देखने की कोशिश की है, और फिर भी किसी को हमारे शब्दों से या किसी विचारधारा से या किसी वाक्य से कोई चीज पहुंचती है,
तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी का अभाव है, मतलब जो आपके अंदर अच्छाई है उसका अभाव है, और आप अपनी कमी को देखना नहीं चाहते हैं, और आप अच्छी बात समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद वो आपको सच्ची और अच्छी बात समझ नहीं आती। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री राम हर। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। सर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।